Please rate US if you like. Future continuous tense. जब किसी वाक्य से बोध हो कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा तब उसे वाक्य की इंग्लिश हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के अनुसार बनाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य का भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। जैसे पिताजी गाय दूह रहे होंगे, वह शहर जा रहा होगा, घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स। वह अपना काम कर रहा होगा, सीता खाना बना रही होगी, वह अभी सो रहा होगा। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब प्लस शैल बी विल बी जोड़ वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आई वी हो तो शैल बी का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट यू दे और नेम हो तो विल बी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. पिताजी गाय दूह रहे होंगे, द फादर विल बी मिल्किंग द काउ। 2. घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे, द हॉर्सेस विल बी रनिंग ऑन द रोड। नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे पिताजी गाय नहीं दूह रहे होंगे, घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सब प्लस शैल विल जोड़ नॉट प्लस बी जोड़ वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल। पिताजी गाय नहीं दूह रहे होंगे, द फादर विल नॉट बी मिल्किंग द काउ। घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे, द हॉर्सेस विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए, विल शैल जोड़ सब प्लस बी जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. क्या पिताजी गाय दूह रहे होंगे, विल फादर बी मिल्किंग द काउ। 2. क्या घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे, विल द हॉर्सेस बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए, विल शैल जोड़ सब प्लस बी जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. पिताजी गाय क्यों दूह रहे होंगे, व्हाई विल फादर बी मिल्किंग द काउ। 2. क्या घोड़े सड़क पर क्यों दौड़ रहे होंगे, व्हाई विल द हॉर्सेस बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. विल शैल जोड़ सब जोड़ नॉट प्लस बी जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. क्या पिताजी गाय नहीं दूह रहे होंगे, विल फादर नॉट बी मिल्किंग द काउ। 2. क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे, विल द हॉर्सेस नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. विल शैल जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ बी प्लस वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे 1. पिताजी गाय क्यों नहीं दूह रहे होंगे, व्हाई द फादर नॉट बी मिल्किंग द काउ। 2. क्या घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे, व्हाई द हॉर्सेस नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। तो आपने देखा किस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है। Please rate US if you like. Future continuous tense. जब किसी वाक्य से बोध हो कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा तब उसे वाक्य की इंग्लिश हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के अनुसार बनाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य का भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। जैसे पिताजी गाय दूह रहे होंगे, वह शहर जा रहा होगा, घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स। वह अपना काम कर रहा होगा, सीता खाना बना रही होगी, वह अभी सो रहा होगा। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब प्लस शैल बी विल बी जोड़ वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आई वी हो तो शैल बी का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट यू दे और नेम हो तो विल बी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. पिताजी गाय दूह रहे होंगे, द फादर विल बी मिल्किंग द काउ। 2. घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे, द हॉर्सेस विल बी रनिंग ऑन द रोड। नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे पिताजी गाय नहीं दूह रहे होंगे, घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस।
सब प्लस शैल विल जोड़ नॉट प्लस बी जोड़ वर्ब इन जोड़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पिताजी गाय नहीं दूध रहे होंगे। द फादर विल नॉट बी मिल्किंग द काउ। घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। द हॉर्सेस विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। एक, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। दो, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। विल शैल जोड़ सब प्लस बी जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे, एक, क्या पिताजी गाय दूध रहे होंगे। विल फादर बी मिल्किंग द काउ। दो, क्या घोड़े सड़क पर दौड़ रहे होंगे। विल द हॉर्सेस बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। विल शैल जोड़ सब प्लस बी जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे, एक, पिताजी गाय क्यों दूध रहे होंगे। वाई विल फादर बी मिल्किंग द काउ। दो, क्या घोड़े सड़क पर क्यों दौड़ रहे होंगे। वाई विल द हॉर्सेस बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1, विल शैल जोड़ सब जोड़ नॉट प्लस बी जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे, एक, क्या पिताजी गाय नहीं दूध रहे होंगे। विल फादर नॉट बी मिल्किंग द काउ। दो, क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। विल द हॉर्सेस नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2, विल शैल जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ बी प्लस वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। जैसे, एक, पिताजी गाय क्यों नहीं दूध रहे होंगे। वाई द फादर नॉट बी मिल्किंग द काउ। दो, क्या घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे। वाई द हॉर्सेस नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। तो आपने देखा किस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।